हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पीएचडी एमए एमफिल किया है सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ होगा। ठीक है, डेली 11 बजे मैं आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ। सॉरी, 11:30 बजे। ठीक है, डेली 11:30 बजे मैं आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ। और डेली 4 बजे पॉलिटिकल साइंस या फिर पेपर 1, मतलब मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही करा रही हूँ। अभी तक आपने मेरी पुरानी स्पेशल क्लासेस नहीं देखे हैं तो इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक मैंने पूरा कवर करवा दिया है विद डिटेल, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी डेली 4 बजे अभी जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी। और 2 टाइम में मैंने शिफ्ट किया है थोड़ा सा, तो यूनिट 7 में आपको कवर करवा रही हूँ और एक नए तरीके से। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर देती थी, उसी से आपको रीड आउट करवा देती थी। रीड आउट मीन्स आपको समझाते हुए सारी चीजें आपको बताती जाती थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में होते थे तो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग वो लग सकता था। तो अभी जो है हमने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है, जो सब जानते हैं कि मैं जो है आपको लिखकर आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ। ठीक है, और एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है अनअकैडमी, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। एकदम यूट्यूब पर तो एकदम फ्री है, देखिए। ठीक है, और आपको स्पेशल क्लास में भी एकदम फ्री है। मतलब आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, जैसे ये लोगो देखकर प्ले स्टोर पर जाइएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ये लोगो देखकर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपना गोल सिलेक्ट करने का। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे 3 लाइंस बनी आएगी, इसको क्लिक करना है। उसमें आप जो है एनटीए यूजीसी नेट अपना क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन ये आता है सब्सक्रिप्शन का। ये ऑप्शन ना आए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है सब्सक्राइब का। ठीक है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारा जो है एक बैच शुरू हुआ है 14 अक्टूबर से, जहां पर सुप्रीत थामीजा मैम, कमलवीर सर, मैं और मीनाक्षी मैम, हम सारे मिलकर पॉलिटिकल साइंस का आपको बेस्ट तैयारी करवा रहे हैं। BS10 मेरा कोड है, BS10 ये मेरा कोड है। इसको जैसे आप अप्लाई करते हैं ना, 10% ऑफ मिलता है। और सारे टीचर्स का एक्सेस, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका कोर्स कोई भी हो, आप ये कोड लगाते हैं BS10 तो सब टीचर्स का एक्सेस और गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, जैसे डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, मतलब आपको देखिए स्पेशल क्लास में एकदम फ्री चीजें मिल रही हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से जो है यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आने वाली क्लासेस का भी आपको पता चल जाता है। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी काफी सारी फ्री क्लासेस आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप प्लस का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है आपको, हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन मिलता है। आपको पता है कि YouTube पर हमारे डाउट सेशंस नहीं होते हैं। मतलब आपके मन में अगर कोई डाउट है और टीचर अगर आपका डाउट स्किप कर दे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है। ठीक है, आप आंसर पोल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आपके टीचर्स के साथ 1-to-1 चैट होती है। ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर अगर कहीं पर आप टेस्ट देते हैं तो वैसे ही आपकी स्पीड भी सही होती है और प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो एग्जाम तक आप सोच रहे हैं, कम से कम हम मान के चल रहे हैं 6-7 मंथ हमारे पास है आराम से, जिसमें हम जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कराई जाती है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है मिस हो जाती है, कई क्लासेस खो जाती हैं इधर उधर, है ना। सारी क्लासेस को आप डाउनलोड करके नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का भी ऑप्शन रहता है और एक सिस्टमैटिक वे का भी ऑप्शन रहता है। मतलब जैसे सिलेबस में दिया है पूरा एक एक चीज कवर कराई जाती है यहाँ पर प्लस में। ठीक है, बस आपको ये कोड नहीं बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BS10 ये मेरा कोड है, इसको लगाना मत भूलिएगा। 10% ऑफ मिलेगा जैसे आप ये लगाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहता है 12 मंथ का या 24 मंथ का, कम से कम लीजिएगा। 11,550 का ये कोर्स आपको पड़ता है, लेकिन अगर मेरा कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ के बाद ये पड़ता है आपको 10,395 का। ठीक है, और नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है इसमें। नो कॉस्ट EMI में ये आपको कितने का पड़ेगा, सिर्फ 886 रुपए महीने का।
ठीक है, सिर्फ 886 रुपए महीना देने हैं या फिर 630 रुपए महीना देने हैं अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं। ठीक है, तो आगे तक की तैयारी आपकी हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन या MA चल रहा है, अभी बाद में आपने एग्जाम देना है, तो शुरू से ही आप तैयारी करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं तो एक ही बारी में आपका एग्जाम जो है वो निकल जाता है। ठीक है, ये वाली चीज हो जाती है यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर मेरा प्रोफाइल आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, बरखा नाम से सर्च करिएगा। ठीक है, बरखा नाम से सर्च करेंगे, ये इमेज दिखेगी आपको, इसको यहाँ पर ना फॉलो का ऑप्शन आएगा, इसको फॉलो जैसे कर लेंगे ना तो मैसेज का ऑप्शन आएगा। मतलब आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कोई बात कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हैड डेडिकेशन का भी ऑप्शन आता है, इसमें आप मुझे जो भी चाहे वो वाली हैड डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, आज हम करने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा में हम चलिए शुरू करते हैं। सब रेडी है? सभी को पता है संसद की संरचना किस तरह होती है? छोटा सा मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि मैंने राष्ट्रपति के टाइम पे भी बताया था। राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। ठीक है, ये हमारी संसद का पार्ट होता है। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राष्ट्रपति, ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है? फिर दोबारा से बना देती हूँ, थोड़ा सा जो था डर्टी था। पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं लोकसभा। तो लोकसभा में भाई होते कितने लोग हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, राज्यसभा में हमने बता दिया था कि कितने लोग होते हैं। अब आता है लोकसभा। लोकसभा में कम से कम 552 लोगों को अधिकतम चुने जाने का प्रावधान है। मतलब अधिकतम लोग जो हैं 552 चुने जा सकते हैं, जिनमें से इनमें से जिनमें से 530 जो होंगे वो कौन होंगे? राज्यों से। 20 जो होंगे वो कौन होंगे? यूनियन टेरिटरी से, मतलब संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। और 2 जो होंगे वो होंगे एंग्लो इंडियन, जिनको कौन चुनता है? जिनको चुनता है राष्ट्रपति। 2 कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। ठीक है, जिनको कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी क्या संरचना है? अभी का अगर देखें तो अभी जो है 552 लोग नहीं है, अभी जो है 545 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 545 लोग हैं, जिनमें से 530 जो है वो चुने जाते हैं स्टेट से। ठीक है, 13 चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी से और 2 चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 545। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर है? ये अभी का है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में कितने लोग जो है, किसको चयनित किया जाता है? कौन लोग चुन के आते हैं? भाई आप ही लोग तो चुनते हैं, वही तो लोकसभा, लोगों द्वारा चुने हुए लोगों की सभा ही तो होती है वो, है ना? तो वहां पे कौन व्यक्ति चुना जा सकता है, क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए होती है और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है इसके बारे में
ठीक है, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 84 में। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए होती है? योग्यता चाहिए होती है कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, मतलब पूरी कर चुका हो 25 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो। संसद की निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए होती है। संसद ने भी कुछ जो है योग्यताएं अपनी फाउंडेशन लगाया हुआ है, भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या है जो होना चाहिए, वो अब बात कर लेते हैं कि संसद ने क्या क्या योग्यता बताई है। ठीक है, संसद ने बताया है जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा, एक आया था जनप्रतिनिधि निधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या योग्यताएं बताई गई हैं इसमें चुने जाने की, ये है कि भाई संसद में आप जो है चुने जाने से पहले मतदाता के रूप में रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो है एक वोटर होने चाहिए, वोटर नहीं भी हो तो एटलीस्ट आपने, देखिए सिंपल सी बात है, मतदाता के रूप में रजिस्टर होंगे, इसका मतलब आपकी सारी चीजें, आयु वगैरह पूरी होगी, भारत के नागरिक होंगे, आपका कोई प्रॉपर स्थान होगा, है ना। तो मतदाता के रूप में आप जो है रजिस्टर हो, आपका प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड हो, इसका मतलब हो गया कि आप जो है चुने जाने के मतलब आप जो है संसद में चुने जाने की योग्यता रखते हैं। दूसरा है, अगर कोई बंदा एससी जाति का है या फिर एसटी जाति का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, मतलब चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसे उसी जाति का होना चाहिए। ठीक है, उसी जाति का होना चाहिए, किसी और जाति का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी मतलब उसी जाति का, और उसी सीटों पे लड़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी का है तो वो जनरल की सीट पे लड़ेगा, नहीं, आपको उसी सीटों पे लड़ना होगा जो आपके लिए रिजर्व है ना, जैसे बोलते हैं ना 33% कुछ रिजर्व है एससी एसटी के लिए, तो वही वाली यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है। अब किन कारणों से इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, मतलब कौन लोग हैं जो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, योग्यता हो गई, अब हम देखेंगे अयोग्यता। ठीक है, अब आती है अयोग्यता। तो अयोग्यता में देखा जाए भाई, सबसे पहले तो आप जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड वाला। ठीक है, मतलब घटिया चरित्र वाला जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब हो गया। अब इसके बाद है आपका विदेशी कोई ऐसा काम ना करे, ठीक है, कि विदेशों से उसने कुछ नागरिकता हासिल कर रखी हो, ठीक है, या उनके प्रति, विदेशों के प्रति अपनी निष्ठा ज्यादा दिखाता हो, तो विदेशी निष्ठा अगर रखता होगा,
तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं होनी चाहिए, विदेशों से निष्ठा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विदेशी राज्य के प्रति ज्यादा उसको नहीं दिखाना है कि मैं तो उसी के फेवर में हूँ। ठीक है, ये है। 60 दिन तक अगर लोकसभा में, देखिए अब वो कोई अगर कोई मेंबर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज है, अगर 60 दिन तक लगातार जो है कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, तब उसको हटा भी दिया जाता है। पता है आपको कि अगर 60 दिन तक लोकसभा में कार्यवाही में भाग ना ले, लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसको जो है हटा दिया जाता है उसके पद से। ठीक है, अयोग्य ठहरा दिया जाता है कि भाई आप जो है नहीं है इसके लायक, पद के लायक, आपको हटाया जाता है। ठीक, ठीक है। भ्रष्टाचार अगर हुआ, ठीक है, भ्रष्टाचार अगर हुआ, किसी अपराध में शामिल हुआ, भ्रष्ट आचरण अगर हुआ, घटिया आचरण अगर हुआ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कुप्रथा, जैसे सती प्रथा, दहेज, है ना, छुआछूत, इन सब में अगर विश्वास रखता है, तो वो भाई लोकसभा सदस्य बनने के काबिल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर देखिए कोई भी व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, राष्ट्रपति ही अयोग्यता ठहरा, सॉरी, राष्ट्रपति ही क्या करेगा, अयोग्य ठहराएगा किसी को। ठीक है, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा भाई ये वाला बंदा जो है वो अयोग्य है या नहीं है किसी चीज को लेकर, मतलब ये जो है अपना आखिरी मोहर देगा, हाँ भाई ये फला फला बंदा जो है अयोग्य है। ठीक है, अगर कोई अयोग्य बंदा संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उस पर जुर्माना भी लगता है। कितना, 500 रुपए दिन, 500 रुपए पर डे जुर्माना लगेगा। अगर राष्ट्रपति ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया या कुछ घोषित कर दिया है, और फिर भी आप जो है जबरदस्ती जाके बैठ रहे हैं अपना लोकसभा में, तो आपको जो है पर डे का जुर्माना लगता रहेगा, आप देते रहिएगा फिर उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक और चीज है इसमें इम्पोर्टेंट, जो हमारी बाद में ऐड हुई थी, दल बदल वाला जो कानून बनाया था ना, दल बदल कानून। क्योंकि क्या हो रहा था, जो पार्टी थी वो गिर जा रही थी। ठीक है, गिर जाती थी पार्टी, क्योंकि लोग जो है दल बदल बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो अगर कोई दल बदल करता है, ये हमारा 91वां संशोधन था, 91वां संशोधन था, अमीनमेंट था। ठीक है, 91वां संशोधन था। अगर कोई दल बदल करता है तो भाई उसको जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अकेला बंदा ही नहीं, पूरी पार्टी भी अगर करेगी तो पूरी पार्टी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, पावर्स क्या क्या है लोकसभा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं। सभी को पता होगा कि धन विधेयक कहाँ पर लाया जाता है। धन विधेयक अगर सबसे पहले लाया जाता है, तो वो लोकसभा में ही लाया जाता है।
ठीक है। दूसरा है आपका, कोई भी मांग की जाती है, जैसे किसी को पैसों की मांग करनी होती है कि हमें जो इतना हेल्प चाहिए, इस राज्य के लिए इतना अनुदान चाहिए, तो वो वाला प्रस्ताव भी सबसे पहले, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव आएगा तो सबसे रिलेटेड कहाँ पे जाएगा? सीधे लोकसभा में। ठीक है। ये क्लियर है? अनुदान क्या हो गया कि आपको कोई हेल्प मांग रहे हैं, मान लीजिए आपके बजट में जो है कुछ करोड़ रुपए जो है आपको दिया गया है, लेकिन वो कम पड़ जाता है और आप जो है और डिमांड करते हैं कि भाई ये फला फला कार्य जो है वो और डिमांड और पैसे की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, तो वो अनुदान हो गया। ठीक है, वो अनुदान के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा मनी वो मांग रहे हैं, तो उसकी सर्वप्रथम ये कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा विचार करेगी भाई ये अनुदान जो है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है। थर्ड आता है आपका, कोई भी सरकार जो है, जो सत्ता में है, उसके विरुद्ध क्या लाना हो? अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो वो भी कहाँ पर आएगा? वो भी यहीं पर लाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में। क्लियर है? चलिए, कोई भी अब आपने देखा होगा कि राज्यसभा की संख्या कितनी है? 245। ठीक है। और लोकसभा की कितनी है? 545। अब कौन ज्यादा है संख्या में? ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? राज्यसभा तो ज्यादा नहीं है, लोकसभा ज्यादा है ना? तो यहाँ पे जो, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, इसलिए लोकसभा में ही अगर संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर सारे रूल्स जितने भी होंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो संयुक्त बैठक होगी जब, उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो लोकसभा वाले ही लागू होंगे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में ही होगी। और संयुक्त बैठक क्यों करवाई जाती है? जब कोई ऐसा विधेयक लाया जाता है जिस पर दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर क्या होगा? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करेगा, तो सारे रूल्स जो है, क्योंकि लोकसभा में हो रही है ये बैठक, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लोकसभा वाले ही अप्लाई होंगे इसमें। क्लियर है यहां तक? चलिए, और क्या पावर है? पूरी मंत्री परिषद आपने देखा होगा, लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होती है। ठीक है, पूरी मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का भी बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, तो लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद पूरी तरीके से। ठीक है।
राष्ट्रीय आपात कोई आता है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है 352 आर्टिकल, उस समय में क्या होगा, इसको समाप्त अगर करना है तो ये शक्ति भी, समाप्त करने की शक्ति भी केवल लोकसभा को प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब करते हैं भाई लोकसभा की पावर्स हो गई। पहली पावर क्या हो गई भाई, धन विधेयक कोई भी आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। कहीं भी अगर अनुदान की मांग होती है, एक्स्ट्रा खर्चों की बात होती है, तो वो कहाँ पे लाया जाएगा, वो भी लोकसभा में लाया जाएगा। कोई सरकार अगर सत्ता में किसी के विरुद्ध अविश्वास पत्र लाना हो, अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ में, तो वो कहाँ पे लाया जाएगा, वो भी लोकसभा में लाया जाएगा। कहीं भी संयुक्त बैठक होती है किसी भी मामले पर, किसी विधेयक पर, तब भी वहां पर लोकसभा में ही ये बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, और क्योंकि संख्या में ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हीं की बात ज्यादा मानी जाएगी, क्यों, यही वाली चीज हो जाती है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सारे लोकसभा वाले अप्लाई होंगे। मंत्री परिषद पूरी रूप से लोकसभा के ऊपर ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात आता है, उसको समाप्त करना है तो भी लोकसभा की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, अब करते हैं यहां से सभापति, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसको हटा देती हूँ, सही वर्ड इसके लिए होगा, सेकेंड, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर। ठीक है, इसको हम स्पीकर भी बोलते हैं। अब ये कौन व्यक्ति होता है और कैसे चुना जाता है, और क्या क्या चीजें चाहिए मतलब क्या क्या इसके पास पावर्स होती है, तो क्या क्या काम ये करते हैं, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना है तो लोकसभा अध्यक्ष होने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब चुनाव लड़के आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जैसे जो चीजें खड़े होने के लिए चाहिए थी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। आप चुनाव जीत कर आ चुके हैं, उनमें से आपका जो है वो प्रॉपर सदस्य होना चाहिए लोकसभा का, तब जो है ये खड़े हो पाएंगे। और कब चुना जाता है ये, पहली चीज तो राष्ट्रपति बोलता है कि इस डेट को, एक डेट दे देगा पर्टिकुलर, कि इस डेट को जो है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो पर्टिकुलर डेट दे देगा। कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। ठीक है, इसके अलावा चयन की तारीख देता है, जब, कब देगा तारीख, कब देगा ये, जब पहली बैठक होगी लोकसभा की। मतलब जैसे लोग चुनकर आए, तुरंत ही क्या किया, पहली बैठक हो गई। जैसे पहली बैठक हुई, राष्ट्रपति आया। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, एक डेट दे देगा, भाई आप अपने में से कुछ सिलेक्ट कर लो किन किन लोगों को जो है अध्यक्ष चुनना है। ठीक है, तो उन लोगों में से किसी को जिसको भी चुनना है, एक डेट दे देगा, इस डेट को हम फाइनल करेंगे कि किसको चुनना है। ठीक है, तो जब पहली बैठक होगी उसमें वो एक डेट दे दी जाएगी जिसमें फाइनल जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चुने जाते हैं।
अब इनको हटाया किस आधार पर जा सकता है, पदच्युत किस आधार पर किया जा सकता है, हटाना कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, किस आधार पर हो सकता है भाई? सबसे पहले या तो खुद त्याग पत्र दे दे, ठीक है। किसको देगा ये त्याग पत्र, किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र दे देगा। या फिर जो है बहुमत से ये पारित हो जाए, बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से, बहुमत से ये पारित हो जाए लोकसभा के कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट इस बात पे मिल जाए कि भाई फला फला बंदे को हटाया जाने का मत में आप कौन कौन लोग सहमत हैं, वोटिंग करिए। तो जिसको ज्यादा वोट मिल जाएगा, अगर मिल गया तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर उस बंदे को चुना जा चुका है अध्यक्ष के रूप में और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुमत से एक दिन वोटिंग होगी और उसको अपने आप ही हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं होगी, 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाना है। 14 दिन पहले सूचित होना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ जो है सूचना दी जाए कि आपके खिलाफ जो है वोट होने वाली है, आप तैयार रहें, ठीक है। जब तक इनको हटाने का विचार चल रहा है, कोई प्रस्ताव है वो चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के पास है, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर ऐसा विचार चल रहा है हटाने का, उस समय ये अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये अध्यक्षता नहीं कर सकते। इनकी जगह कौन बैठेगा फिर? उपाध्यक्ष बैठेगा, ठीक है। उपाध्यक्ष के बारे में भी अभी बताएंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष बैठेगा और उपाध्यक्ष क्या करेगा, कोई भी कार्यवाही, हाँ लेकिन अध्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, और ये जो है अपने पद पर तब तक बने रहते हैं, ठीक है, अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कोई नया स्पीकर ना आ जाए, ठीक है, जब तक कोई नया स्पीकर ना चुना जाए। क्लियर है? तो ये चीज होती है इनको हटाने से रिलेटेड। तो ये तब तक पद पे बने रहेंगे लास्ट तक भाई, 6 महीने अगर जो है कार्यवाही में भाग लेते रहेंगे। और मतलब ऐसे सिर्फ संसद के सदस्य बन के उसमें भाग लेंगे, ऐसे कुछ वोट नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अध्यक्ष की तरह भूमिका नहीं निभा पाएंगे। जैसे ही कोई चुने जाएगा तो वैसे ही इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये, चलिए कार्य क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम इनको सौंपा जाता है। तो कार्य इनके हैं भाई, सबसे पहले कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। धन विधेयक जब पढ़ा था तो बताया था ना, यही डिसाइड करते, लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई ना कोई ये विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है,
ठीक है, जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई भी संसदीय समिति जो भी बनाई गई है, जितनी भी समितियां बनाई जाती है, जैसे लोक लेखा समिति होगी, सार्वजनिक उपक्रम समिति होगी, तो ये तो स्थायी समिति होगी। कुछ ऐसी अस्थायी समितियां हैं, तो उनका अध्यक्ष कौन जो है निर्धारित करेगा? वो यही है जो निर्धारित करेंगे कि भाई ये जो है अध्यक्ष चुना जाए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा कि किसे विभिन्न समितियों का अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वो स्थायी समिति हो चाहे अस्थायी समिति हो। ठीक है, अगर कोई 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, कोई नेता या नेता ही बोलेंगे, तो उसे क्या करेगा? उसे उसे सदस्यता से हटाएगा। ठीक है, ये सूचित करेगा अगर जो है 60 दिन तक कोई अनुपस्थित है तो उसे जो है सदस्यता से, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 60 दिन तक अनुपस्थित रहते ही उसे किसी को भी हटाया जा सकता है ना। तो 60 दिन तक 60 दिन के बीच में आपको आना जरूरी है। ठीक है, 60 दिन तक अनुपस्थित नहीं रह सकते आप कहीं पे भी, मतलब 2 महीने तक एक साथ अनुपस्थित नहीं रह सकते। ठीक है, दल बदल करता है कोई तो हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बोलेगा भाई आप तो दल बदल ज्यादा कर रहे हैं, आपको तो हटाया जा रहा है। ठीक है, उस पे अयोग्य निर्धारित कर देगा कि आप क्या हो गए, अयोग्य हो गए हैं, अब आपको हटाया जाता है, चलिए जाइए। ठीक है, तो अध्यक्ष के पास भी कुछ कुछ पावर्स होती हैं। अगर मान लीजिए कोई मुद्दा है जिस पर वोट चल रही है, वोटिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे? वोटिंग अगर फंस जाती है बीच में, सबको 50-50% वोट मिल रहा है, 50% वोट मिल गया है किसी एक विधेयक पर या किसी कानून पर, ठीक है, तो क्या होगा उस समय में? एक वोट जो है फाइनली कौन डालेगा? एक वोट डालेगा ये हमारा अध्यक्ष। अध्यक्ष वोट डालेगा तो ये कैसा वोट हो जाएगा? इनका वोट हो जाएगा निर्णायक वोट, मतलब जिसको भी इन्होंने वोट डाल दिया वो निर्णायक वोट हो जाएगा, वही जो है चीज उनको माननी पड़ेगी। ठीक है, निर्णायक वोट में दे सकते हैं ये। ठीक है, निर्णायक वोट दे सकते हैं। चलिए, अब आता है इनका वेतन भत्ते। वेतन भत्ते सभी को पता है कि राज्यसभा के, लोकसभा के, सबके कहाँ से आते हैं? संचित निधि से आते हैं। ठीक है, इनका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है कि कितना वेतन किसको दिया जाना है। ठीक है, पहले विधानसभा कौन अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। चलिए, मैं इसके इनके वेतन के बारे में आपको बताऊंगी कि कितना वेतन जो है इनको दिया जाता है। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे बाद में, या फिर मैं आपको कमेंट में डाल दूंगी
ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितना एग्जैक्टली कितना वेतन जो है इनको दिया जाता है। ठीक है, तो संचित निधि से होते हैं, ये क्लियर है। अब आता है लोकसभा अध्यक्ष का, ये हो गया। अब आता है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष का क्या काम होता है भाई? इनका एक ही काम होता है, जब अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर ना हो तब उपाध्यक्ष जो है वो काम करता है। इनका चुनाव कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है भाई? लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। जो सेम चीज लोकसभा अध्यक्ष के लिए थी वही सेम उपाध्यक्ष के लिए भी है, लोकसभा का सदस्य हो चुने जाने के लिए। ठीक है, और इनका चुनाव कैसे होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बोलता, राष्ट्रपति डेट नहीं देता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को कब चुना जाता है। यहाँ पर जैसे ही संसद का पहली सभा होती है ना, तभी लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा ना, वो बोलेगा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाए इस डेट को। ठीक है, चुना जाए इस डेट को, फला फला डेट को। अब भाई ये कैसे हो सकता है? लोकसभा भी जैसे पहली बैठक होती है तभी लोकसभा अध्यक्ष के भी चुनने की डेट दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत कि लोकसभा अध्यक्ष खुद अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को चुनेगा तो लोकसभा अध्यक्ष तो खुद ही नहीं चुना गया है, पहले पहले वो तो चुना जाए, है ना? तो ये पहली बैठक में कैसे चुना जा सकता है? कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज है, एक वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्यों? क्योंकि ये कौन होता है? सभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो होगा ना, सदस्य, वो ये होता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है कि जब तक अध्यक्ष चुना जाना है तब तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये काम करता है। ठीक है, मतलब प्रोटेम स्पीकर है जो ये डेट देगा कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कब चुना जाना है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? थम्स अप, लाइक कर दीजिए, देखिए क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए। और BS10 कोड मत भूलिए, BS10 मेरा कोड है। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं 10% ऑफ आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में। प्लस का कोर्स ज्वाइन करिए फटाफट से, क्योंकि वहां पर मैंने यूनिट नंबर 8 करा दी है, यूनिट नंबर 10 भी मैं शुरू कराने वाली हूँ जल्दी ही। तो फटाफट से जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो है ले लीजिए BS10 कोड यूज करके। ठीक है, अब कैसे इनको हटाया जा सकता है? यहाँ तो आपने देख लिया भाई कैसे चुनता है, कौन चुनता है। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है? हटाया सेम तरीका है भाई, कोई बहुमत से पारित कर दे कोई, या तो खुद त्याग पत्र दे दे, सेम वही चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। खुद क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे, या फिर संसद में बहुमत पारित हो जाए कि इस व्यक्ति को, फला फला व्यक्ति को हटाना, हटाया जाना है, लेकिन उसके पहले क्या है, 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जानी है कि भाई आपको हटाने की अनुशंसा जो है हम लाने वाले हैं, वोटिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, और जब भी देखिए जैसे वहां पे था कि अध्यक्ष के में था कि जब भी हटाए जाने की जो है चीज चल रही होगी, हटाए जाने की अनुशंसा होगी, कार्यवाही हो रही होगी, हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान जो है ये ये जो है पीठासीन नहीं हो सकते हैं।
मतलब अपने पद पर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर ये नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन सदन में उपस्थित रहेंगे। परंतु सदन में उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब ये काम क्या करते हैं, काम जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्य क्या करते हैं ये, जब भाई उपाध्यक्ष ना हो, जब सॉरी अध्यक्ष ना हो, लोकसभा अध्यक्ष ना हो, तो कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष काम करेगा। सारी शक्तियां जो भी अध्यक्ष की होंगी वो सारी इनको मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी काम वो कर सकते हैं वो ये काम, ठीक है, ये करेंगे। लेकिन किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं उस समय में, कहीं भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं एज अ उपाध्यक्ष, क्योंकि कार्यवाही में सब चीजों में भाग लेता है, लेकिन अध्यक्ष, ठीक है, तो ये जो है किसी भी चीज में भाग नहीं लेंगे अन्य सदस्यों की तरह, ठीक है। तो पूरा पूरा अध्यक्ष के जो काम होते हैं वैसा ही काम ये करेंगे। इनके वेतन भत्ते किस पर निर्भर होते हैं, सेम टू सेम है, वेतन भत्ते जो है किस पे निर्भर होंगे, इनके संचित निधि पर। कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगा भाई किसको कितना वेतन भत्ता दिया जाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, पहले प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, मावलंकर थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे सबसे पहले, मावलंकर थे। तो देखिए मेरा कोड है BS10। मेरी क्लास पसंद आए, आज की क्लास बस इतनी थी, ठीक है। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड लगाना मत भूलना। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले 10% ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिलते हैं जब आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड ना भूलें, 10% ऑफ मिलेगा। जल्दी से जल्दी जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि अब बहुत लेट हो जाएगा आपको, आप सोचेंगे कि कब रिजल्ट आएगा और तब हम लेंगे, तो तब तक ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।